अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक और बहन, एक और बेटी जिंदगी की बाजी हार गई, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज से पहले कई बेटियां, कई लड़कियां, उनकी आपने बारे में सुना। ये कोई अनोखी खबर नहीं है। जी हाँ, इससे पहले भी ये मामूल का हिस्सा होता जा रहा है कि इस किस्म की खबरें अमूमन आपको सुनने को मिलती हैं, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या फिर कभी कभी तो एक दिन के बाद। और अब ये चीज़ें इतनी नॉर्मल होती जा रही हैं कि लोग खबर को देखते हैं, सुनते हैं और फौरी आगे कर देते हैं। टॉपिक चेंज, नेक्स्ट वीडियो सामने आती है, वो एंटरटेन हो जाते हैं। ऐसी तमाम टॉपिक्स फिर से भूल जाते हैं। ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही उन मुलजिमान जिन्होंने ये इंतहाई संगीन किस्म के जुराइम किए गए होते हैं उनके बारे में कोई अपडेट दी जाती है, जिससे किसी दूसरे को नसीहत मिले या किसी दूसरे को इस तरह का सबक मिले कि यार उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना है। यकीन मानिए कि अगर किसी गुनहगार को उसकी सजा मिलने पर पूरी दुनिया को उसी तरीके से बताया जाए जिस तरीके से उसने गुनाह किया है, और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जाती है, तो यकीन मानिए कि इस तरह के जुराइम में कमी आ सकती है। यकीन मानिए कि लोग खौफजदा हो सकते हैं, लेकिन बादशाह उसको गायब कर दिया जाता है, और फिर कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि उनकी फैमिलीज ने आपस में सुलह कर ली। जाने वाला तो चला गया, लेकिन फैमिलीज सुलह सफाई करके या फिर लेन देन करके बीच में से निकल जाती हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर। हिना जावेद एक दुल्हन के लिबास में, तस्वीर सोशल मीडिया पर आपने भी देखी, मैंने भी देखी। खबर की खोज लगाने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि इतनी खूबसूरत दुल्हन, इतनी खूबसूरत लड़की, शायद इसकी शादी हुई है। फिर पता चला कि शादी तो नवंबर में हुई थी। शादी नहीं हुई, बल्कि अब ये लड़की इस दुनिया से अपने शौहर के हाथों रुखसत हो चुकी है। जी हाँ, जब शादी की जाती है तो हमेशा के लिए अपनी बेटी किसी को सौंप दी जाती है, और कहा जाता है कि इसका जीना मरना अब तुम्हारे साथ है, और पेरेंट्स के बाद, हमारे बाद, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। लेकिन ऐसे में फिर जिम्मेदारी क्या इस हद तक कि जी इसको आगे पहुंचाने तक की ड्यूटी भी जो है वो संभाल लेता है शौहर, और फिर उसके साथ जो होता है वो सभी लोग देखते हैं। खबर की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। इंतहाई दुखी दिल के साथ बताऊंगी आपको कि हिना जावेद नामी लड़की, जिसकी बहुत ही पुरसरार किस्म की, मैं एग्जैक्टली वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, आपको समझ आ गई है कि क्यों नहीं बोलूँगी, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा वीडियो हटा दिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा। जनाब, उसकी पुरसरार किस्म की इस खबर में डाल दिया है। जी हाँ, लोग देख रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात में किस कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रावलपिंडी के इलाके में वाक़ अस्करी अपार्टमेंट में 45 साला यानी 45 साला खातून हिना जावेद मुर्दा हालत में पाई गई। ये वाकया हालिया दिनों सामने आया जब पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की। जी हाँ, पुलिस ने जिस कंडीशन में उस लड़की को देखा, शायद वो कंडीशन मैं एग्जैक्टली आपको ना बयान कर सकूं, लेकिन कुछ हिंट्स देती हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। जी हाँ, लड़की जो थी उसके दोनों हाथ कपड़े के साथ, गले में तार, शावर के साथ, और फिर उसके साथ उस पर 2 जगहों पर बहुत ज़ख्मों के निशानात, और इसके साथ मुबैना तशद्दुद के बाद लड़की को ख़त्म किया गया था। शोहर और जो दीगर अफराद हैं जिन पर इल्ज़ाम आयद होते हैं, पढ़ा लिखा इंसान है, कोई अनपढ़ गंवार इंसान नहीं जिस पर हम शिकायत करें, गिला करें कि जी ये अनपढ़ था, इसको पता नहीं, इसकी तरबियत में कमी रह गई होगी। एक पढ़ा लिखा घराना। जी हाँ, शोहर फैसल असगर इमाम, सुसर असगर अली फ़याज़, और घरेलू मुलाजिम ज़िशान अरशद। ये वो 3 दरिंदे हैं जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो इस केस में और इस लड़की को इस तरह का इबरतनाक निशाना बनाने में मुलव्विस हैं। लड़की का जो भाई है उसने इन तमाम लोगों को, इन तीनों लोगों को, फिर सुनते जाइए, शोहर फैसल असगर, सुसर असगर अली फ़याज़ और घरेलू मुलाजिम ज़िशान अरशद, इनको नामजद किया है। जी हाँ, भाई ने कहा है कि एक बहन कनाडा होती है, जबकि जो दूसरी बहन थी छोटी, उसकी नवंबर में इस शख्स फैसल असगर के साथ शादी हुई थी। जी हाँ, इस वाक़े ने शुरू में इसके जो ससुर हैं उन्होंने इस लड़के को कॉल करके कहा कि घर पर आओ कि इमरजेंसी हो गई है। और ये जो भाई है, ये जब वहाँ पर पहुँचा है और इसने अपनी बहन को इस कंडीशन में देखा है, तो उन्होंने तो वाक़े को बिल्कुल उसी तरीके से बताने की कोशिश की कि जैसे कि ये लड़की ने किया है सब कुछ, और ये तमाम कुछ लड़की की कार्रवाई, और लड़की ने ये सब कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये सिर्फ रंग दिया जा रहा था। भाई अपनी बहन के बारे में अच्छे से जानता है। भाई कहता है जी कि जो फैसल नामी ये शख्स था,
یہ پہلے بھی شادی شدہ تھا اور یہ اپنی پہلی بیوی کو بھی اسی طرح سے اذیت کا نشانہ بناتا تھا، جس کے بعد پہلی بیوی نے ڈیورس لے لی تھی، وہ الگ ہو گئی تھی، اور اب جو یہ دوسری بیوی تھی جس کے ساتھ اس کی نومبر میں شادی ہوئی تھی، وہ اس پر شک کرتا تھا، اس کو مار پیٹ کرتا تھا۔ متعدد دفعہ ہماری بہن نے اس چیز کی شکایت کی تھی، لیکن ہم نے اس چیز کو اگنور کیا اور پھر اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اصولاً ہمیں چاہیے کہ جب ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بیٹی ہمیں شکایت لگا رہی ہے تو ہم فوری اس چیز کا حل نکالیں، نہ کہ اس کو سمجھا کر کہ تمہارا بچہ ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے، تم اس طرح ہو جاؤ گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتر ہو جائے گا۔ اصل میں ایسے درندے کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے، اور ایسے میں عقل مندی فوراً یہی ہے کہ آپ اپنے راستے الگ کر لو۔ فیملی کو اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ایسے درندوں کے حوالے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آخر پہلی ڈیورس جب ہوئی تھی تو اس کی کیا وجوہات تھی، اور اس لڑکی تک پہنچ کر تمام تر ویریفیکیشن کرنی چاہیے تھی۔ لیکن لوگ عموماً ایسے کیسز میں نہیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیاں سونپ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان درندوں کو پھر سے اپنی وہ حرکات دکھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب پولیس نے اب تک کارروائی کی ہے۔ جناب پولیس جو ہے شوہر اور گھریلو ملازم جو ذیشان ارشد ہے اس کو حراست میں لے چکی ہے، تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، جبکہ سسر جو ہے اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور ابھی تک سسر جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیس کا حتمی نتیجہ اس کے بعد سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی جناب آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ سسر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک کرنل ہے اور اسی لیے اس کو شاید یہ ایج مل رہا ہے، ابھی تک کے اسٹل اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ قانون سے واقف تھا، تینوں نے مل کر بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کھیل رچایا ہوگا، اور اس وقت جو اس کے بھائی ہیں ان کی جانب سے جو اپلیکیشن FIR جو ہے وہ درج کروائی گئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے بھائی نے کہ میری بہن ہنا کو مارا گیا ہے، نہ کہ اس نے کوئی خودکشی کی ہے۔ اسی کے حوالے سے جناب آپ اس لڑکی ہنا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس لڑکی کے لیے آواز اٹھائیے تاکہ اس لڑکی کو انصاف مل سکے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے نئی اور گرما گرم خبروں کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔